हेलो। हेलो हेलो। हाय हाय। हेलो। हेलो हेलो हेलो। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हो? हाय हाय हाय। सब लोग एक्साइटेड हो क्लास के लिए? हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन। हाय मैम। हाय हाय हाय। हेलो। सब कैसे हो? और सब आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं? सुबह से वेट कर रही हूँ मैं तो। हेलो। ओके। मस्त। मैम लुकिंग प्रिटी, थैंक यू। हेलो। फुल मैम मॉर्निंग से वेटिंग है। अच्छा, सब सुबह से वेट कर रहे हो? आई एम फ्रॉम पुणे, मुंबई, चेन्नई। वाओ। अच्छा, आप लोग सब कहाँ से हो? यहाँ पे बताओ। कौन से, मतलब कौन सी सिटी से हो आप लोग? अपनी सिटी लिखो सब। फ्रॉम कर्नाटक। वाओ। हेलो नेहा जी, मीरा जी। हेलो हेलो। फ्रॉम दिल्ली। आई एम फ्रॉम उज्जैन। अच्छा, उज्जैन से हो, दिल्ली से हो, कर्नाटक से हो, गुजरात, कोलकाता, महाराष्ट्र। वाह, सब दूर दूर से क्लासेस लेने आए हैं ना? कुछ भूज हैदराबाद, नागपुर, कुछ भूज फ्रॉम मुंबई, इंदौर, अभी का भूज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सोजत सिटी राजस्थान। बेंगलोर, उड़ीसा। गजब। चलिए, तो हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, सब लोग वैसे आ गए हैं। 5 मिनट का और वेट कर लेते हैं हम लोग, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? 5 मिनट नहीं, 2-3 मिनट सिर्फ। हाँ, 3 मिनट और वेट कर लेते। लंदन से हो, ऋषिकेश से हो, बेंगलोर से हो, हैदराबाद, बेंगलोर। वाओ। सोने भद्रा, उत्तर प्रदेश, नेल्लोर, कश्मीर, महाराष्ट्र। सोजत सिटी, बेंगलोर। मतलब बेंगलोर से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं ना? मीरा रोड, लुधियाना, रामगढ़।
तो देखो, आज तो हम मेहंदी पाउडर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे, ऑयल्स का थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे, कैसे प्रॉपर मेहंदी पेस्ट बनाते हैं वो सीखेंगे, थोड़ा बहुत डार्क स्टेन के टिप्स वगैरह भी लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आज सीखेंगे। वेरी एक्साइटेड अटेंड योर क्लास मिक्सोलॉजी तमिलनाडु, वाह वाह, हरियाणा, गोवा। आपको पता है हमारा सिलेंट स्प्रे बनाने वाला क्लास भी आ रहा है। आपको सिलेंट स्प्रे बनाना भी हम सिखाएंगे। और सिलेंट स्प्रे बनाना बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी। आप घर की चीज़ों से वो बना पाओगे। आपको कहीं से मतलब बाहर से कोई चीज़ें खरीदना नहीं पड़ेगी कि किसी और के पास कोई और सेलर या आर्टिस्ट के पास से आपको चीज़ें खरीदनी पड़ेगी फिर आप बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे ही बना लोगे सारी चीज़ें। सिलेंट स्प्रे से भी आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलेगी आपकी मेहंदी में, बहुत अच्छी फिनिशिंग, जिससे आप फोटो शूट कर पाओगे। आपकी मेहंदी जो तुरंत वाइट वाइट हो जाती है एकदम, मतलब अजीब सी नहीं दिखती सूखने के बाद, वैसी नहीं दिखेगी, शाइनिंग आ जाएगी, चिपकी भी रहेगी, प्लस स्टेन भी अच्छा आएगा और फोटो शूट बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। सिलेंट स्प्रे ना मेहंदी में ही यूज़ होता है, वो हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मेहंदी के लिए यूज़ किया जाता है स्प्रे, कुछ इस टाइप का आता है, ऐसा। चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो सेव रहेगा। देखो, वीडियो शायद ही हम सेव करेंगे जो आप इस क्लास में अभी देखोगे लास्ट तक। कुछ चीज़ें एंड में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे जो कि एंड में बताएंगे, अभी नहीं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। चलिए, तो हम थोड़ा बहुत मेहंदी पाउडर के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। नॉर्मली मेहंदी पाउडर कितने फिल्टर्स का आता है वो सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। जो मेहंदी पाउडर होता है, हाँ देखो, ये क्लासेस बिगनर्स के लिए हैं। अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट है तो आपके लिए भी बहुत अच्छी क्लास है ये। देखिए, रेड ऑयल और ये सारे जो ऑयल्स इसके बारे में भी मैं बताऊंगी वन बाय वन। ओके 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 ओके, एक और क्लास है, उसके लिए भी एक और क्लास है जिसमें आपको प्रोडक्ट का डीप में नॉलेज मिलेगा, बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में। वो क्लास भी बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेहंदी पाउडर से। तो जो नॉर्मली मेहंदी पाउडर आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम अलग अलग फिल्टर्स का आता है, क्या होता है फिल्टर्स वगैरह, हमें स्टॉकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपको इसी क्लास में बताते हैं। तो नॉर्मली मेहंदी पाउडर आता है 2 फिल्टर, 3 फिल्टर, 5 फिल्टर और 7 फिल्टर आता है ना। 2 फिल्टर हम किसको बोलते हैं, जैसे जो गेहूं होते हैं, आप गेहूं पिसाने जाते होंगे ना, आटा पिसवाने जाते होंगे, जब नॉर्मली गेहूं चक्की में डालते हैं और वो पिस के निकल के आता है, वो जो आटा रहता है ना उसको हम 2 फिल्टर बोलते हैं। वो आटा अभी छना हुआ नहीं होता है, सिर्फ वो पिस के निकल के आया है, उसे बोलते हैं 2 फिल्टर। किसी को समझ में नहीं आता, मार्केट में सबसे ज्यादा 3, 5 और 7 फिल्टर से ही चलता है, पर 2 फिल्टर उसे बोलते हैं। 3 फिल्टर किसको बोलते हैं, जो एक बार छाना चाहता है। और 5 फिल्टर किसे बोलते हैं, जो 2 बार छाना चाहता है। 7 फिल्टर उसे कहते हैं जो 3 बार छाना चाहता है। अब लोग कहते हैं मैम 3 फिल्टर है मतलब 3 बार छाना होगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में ऐसा सिर्फ एक ट्रिक निकाल रखी है ताकि लोगों को लगे कि 3 फिल्टर है मतलब 3 बार छाना होगा, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सिर्फ कपड़े का फर्क होता है। जो क्लॉथ होता है ना, मतलब एक कपड़ा होता है, उस कपड़े से ही छाना जाता है। जैसे मटके को साफ करने वाला जो गलना आता है, जैसे साड़ी वगैरह होती है, उस टाइप में कपड़े रहते हैं, उन्हीं से मेहंदी को छाना जाता है। आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी होगी, है ना। तो नॉर्मली 3 फिल्टर मेहंदी पाउडर को एक ही बार छाना जाता है, पर उसको एक मतलब एक ट्रिक निकाल रखी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस करेंगे, लोगों को लगेगा कि 3 फिल्टर मतलब 3 बार छाना, पर नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है ना। 3 फिल्टर होता है वो एक ही बार छना हुआ होता है, जो 5 फिल्टर होता है वो 2 बार छना हुआ होता है,
आप नोट डाउन करते जाओ ये सारी चीजें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ तो आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। फिर से स्टार्ट कर दे रही हूँ। जो 3 फिल्टर होता है वो एक ही बार छना होता है। 5 फिल्टर जो होता है वो 2 बार छना होता है। 7 फिल्टर जो पाउडर होता है वो 3 बार छना हुआ होता है। पर हमें कौन सा यूज करना होता है, ठीक है, हमें 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर ही यूज करना होता है। जो 3 फिल्टर पाउडर होता है उसे हम क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें कचरा आता है। अभी न्यू क्रॉप और ओल्ड क्रॉप के बारे में भी बताऊंगी, मतलब मुझे आगे बढ़ने तो मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो जो हम 3 फिल्टर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ना कचरा आता है। मतलब अगर आप कोन बना करके प्रैक्टिस के लिए भी अगर आप कोन बना के उसमें चलाओगे ना तो आपका कोन इतना ज्यादा अटक अटक के चलेगा कि आप उससे अपना वर्क कर ही नहीं पाओगे। कब तक आप उसकी नोक साफ करते रहोगे, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि उसमें थोड़ा कचरा आता है, ठीक है। एक आता है 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर जो कि 2 बार छना हुआ होता है, और एक और आता है 7 फिल्टर जो 3 बार छना हुआ होता है। जो 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर है वो थोड़ा बजट में हमें पड़ता है। हमें लेना ही ऐसी क्वालिटी का पाउडर है जिसमें हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर आप किसी क्लाइंट को 3 फिल्टर का कोन बना करके सेल करोगे, उसे प्रॉब्लम आएगी तो वो दोबारा आपसे थोड़ी खरीदेगा, वो कहीं और से ही खरीदेगा। इसीलिए प्रोडक्ट आप अच्छी क्वालिटी का ही हमेशा यूज करो। जो हमें यूज करना होता है ना वो 5 फिल्टर ही मेहंदी पाउडर होता है, और 5 फिल्टर ही यूज करना चाहिए। मैं भी वही करती हूँ, क्योंकि उसमें स्टॉकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। 3 फिल्टर में अगर स्टॉक करके आप यूज करोगे तो मे भी कुछ कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि उसमें भी कचरा आ जाता है, ठीक है। तो ये तो होता है मेहंदी पाउडर का। अब देखो मेहंदी पाउडर लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग खुशबू से खरीद लेते हैं ना, किसी भी तरह की उसमें खुशबू आनी ही नहीं चाहिए। जो नॉर्मली मेहंदी पाउडर की जो नॉर्मल स्मेल होती है ना, सिर्फ वही आनी चाहिए। हाँ, मार्केट में खुशबू जो रहती है वो एडिंग होती है, मतलब उसमें ऐड करवाते हैं। जैसे नीलगिरी की हो गई, क्लोव की हो गई, अलग अलग फ्रेग्रेंस ऐड करवाते हैं। जैसे हम हमारे बाम वगैरह में फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं, कैंडल्स वगैरह में फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं, ऐसे ही मेहंदी पाउडर में फ्रेग्रेंस ऐड होती है। ऑयल ऐड होता है नीलगिरी का, ठीक है। तो उससे बहुत प्यारी यूकेलिप्टस वाली यानी नीलगिरी की खुशबू आती है, जिससे हमारा मेहंदी पाउडर बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। ओके। अब जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट आता है बॉडी आर्ट क्वालिटी, यानी BAQ मेहंदी पाउडर लिखा हुआ होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि BAQ क्या है। BAQ का फुल फॉर्म होता है बॉडी आर्ट क्वालिटी, यानी हाथ से छना हुआ। वो जो मेहंदी पाउडर है वो कहीं मशीन से नहीं छना हुआ। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे समझ लो कि ये छानने वाला है, मेहंदी 1 फिल्टर ही हो रहा है, इसके ऊपर हम कपड़ा लगा देंगे और कपड़े के ऊपर हाथ से रब करेंगे। मेहंदी इस पे डाली, कपड़े पर हाथ से रब करेंगे ना, तो जो मेहंदी छन रही है हमारे हाथ लग रहा है ना, उसमें हाथ से छनी हुई वो मेहंदी होती है, ना कि मशीन से। इसीलिए उसे BAQ बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन उसका फुल फॉर्म होता है बॉडी आर्ट क्वालिटी, यानी हमारा बॉडी मूवमेंट करता है ना उस मेहंदी को छानने में, इसीलिए। ओके। हाँ हाँ, वो भी चीजें बताएंगे धीरे धीरे, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा मेहंदी पाउडर का। अब आप कंफ्यूज मत होना कि 5 फिल्टर है मतलब 5 बार छाना है, 7 फिल्टर मतलब सादा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ 3 बार ही छनता, उससे ज्यादा मेहंदी छनता ही नहीं है। 7 फिल्टर मैं मतलब अगर आप मेरी मानो तो 7 फिल्टर मत खरीदो, क्योंकि वो बहुत महंगा मिलता है, बहुत ज्यादा महंगा रहता है। मैं वो सेल भी नहीं करती, नहीं वो मैं सेल भी नहीं करती। मैं सिर्फ 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर सेल करती हूँ। जो हम यूज करते हैं वही हम सेल भी करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसेंशियल ऑयल के बारे में। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो ऑयल्स को लेकर के, मैम ऑयल्स क्या है ना। ऑयल को लेकर के आपको बहुत डाउट होता है। कलर में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ऑरेंज कलर आता है, आपको तो कलर आ जाता है लेकिन आपके क्लाइंट को कलर नहीं आ पाता है। 2-3 दिन में कोन भी खराब हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें क्यों होती है, ठीक है, तो वो सब देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑयल कितने टाइप्स के आते हैं। एसेंशियल ऑयल, अब बहुत बोलते हैं कि एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं। अब जैसे अलग अलग फ्लावर्स आते हैं, है ना, रोज आता है ना, अलग अलग फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स में कितने सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे आते हैं ना। तो उनको आप कॉमन नेम क्या देते हो, फ्लावर्स। फ्लावर्स बोलते हो ना सारे फूल को, मतलब जितने भी फूल है उनको क्या कहते हो, फ्लावर्स बोलते हो। तो ऐसे ही ऑयल को एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। अब एसेंशियल ऑयल कोई अलग से नहीं निकल के आता है। अब जैसे ये इतने सारे ऑयल्स है, इनको मैं क्या बोलूंगी, एक कॉमन नेम दूंगी एसेंशियल ऑयल, ना कि मैं ऐसा बोलूंगी ये यूकेलिप्टस है, ये क्लोव है, ये हिना है, ये ट्री। अलग अलग जो ऑयल्स रहते हैं ना उनको हम सिर्फ एक नाम दे देते हैं, कॉमन नेम क्या, एसेंशियल ऑयल, ठीक है। एसेंशियल ऑयल के अंदर ये सारे ऑयल्स आते हैं। जैसे अब मैं बता देती हूँ, इसमें भी कंफ्यूज मत होना।
ये है हमारा टी ट्री ऑयल, ठीक है, ये है हमारा टी ट्री ऑयल, ठीक है, दिख रहा है, ये टी ट्री ऑयल है। आपको ऑयल्स भी बहुत दिक्कत आती ना। ये है यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी का ऑयल, ठीक है। अभी फिर मैं ऑयल्स के बारे में बता रही हूँ ना, मैं बताऊंगी येलो कलर क्यों होता है। ये है हमारा नीलगिरी का यानी यूकेलिप्टस ऑयल है हमारा, ये वाला। ये है टी ट्री, ये है हमारा हीना मिक्स ऑयल, मतलब जो मेहंदी मिक्स ऑयल करके बोलते हैं ना, ये वो है। ये है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लेवेंडर का फूल आता है, मतलब फ्लावर आते हैं, लेवेंडर के फूल आते हैं, उनसे ये ऑयल बनता है, ठीक है। अब जो नीलगिरी होता है, नीलगिरी को यूकेलिप्टस बोलते हैं इंग्लिश में। अब आप बोलोगे कि मैम रेड ऑयल, येलो ऑयल, ट्रांसपेरेंट ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स आते हैं। क्लोव ऑयल भी आता है, किसी में क्लोव ऑयल भी होता है। ये क्लोव ऑयल, ये है क्लोव ऑयल, देखो, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैम ये ऑयल कौन सा, ये ऑयल कौन सा है। ये सारे ऑयल्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है, फिर से एक बार बता दे रही हूँ, ये है नीलगिरी का ऑयल यानी यूकेलिप्टस। ये है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल है ना, लौंग का तेल है ये। और ये है टी ट्री ऑयल, ठीक है, चाय पत्ती वाला टी ट्री ऑयल। साथ में ये है मेहंदी मिक्स ऑयल, ठीक है। और एक आता है ब्राइडल मिक्स ऑयल। जो ब्राइडल मिक्स ऑयल है ना, ये तो सिर्फ सिंगल ऑयल है, लेकिन जो ब्राइडल मिक्स ऑयल होता है वो इन्हीं सारे ऑयल से मिल के बना हुआ, मेजरमेंट अलग अलग रहता है, लेकिन ये जो ऑयल है ना मेरे ब्राइडल मिक्स ऑयल, ये इन सारे ऑयल से मिल के बना हुआ है ना, इसमें ये सारे ऑयल इंक्लूड है। अब लोग कहते हैं मैम ग्रीन ऑयल क्या होता है, रेड ऑयल क्या होता है, ये अलग अलग जो कलर्स वाले ऑयल आते हैं और उनको उन्हीं नाम से बुलाते हैं, वो सब क्या होता है। तो मेरी बात सुनो, ऑयल्स में भी कलर एडिशन होता है, मतलब ऑयल्स में भी कलर मिलता है। रेड कलर अगर आप डाल रहे हो ना, तो वो रेड ऑयल बोल के डाल देते लोग, अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे रेड ऑयल होता है, ये तो वो है मतलब स्प्रे है, पर कलर बता रही हूँ। जैसे रेड ऑयल है तो क्या होता है, रेड ऑयल में भी चीजें यही है, यही वाले ऑयल डले हुए, ये जितने भी ऑयल्स है ना, रेड ऑयल में भी यही सारे ऑयल है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट जो है ना वो यही इंग्रेडिएंट डला हुआ है, बस नाम दे देते हैं रेड ऑयल, है ना। अब मैंने इस ऑयल को कुछ भी बना करके, मतलब अपने हिसाब से, कुछ भी तो नहीं पर हाँ अपने हिसाब से बनाया, मैंने अपने मेजरमेंट से बनाया। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं उसको शिवानी करके दे दूंगी, ब्लूमिंग हैंड ऑयल करके दे दूंगी, पर उसमें इंग्रेडिएंट क्या है आपको पता है ना, इंग्रेडिएंट तो यही है, सिर्फ मैंने अपना नाम दिया, अपना ब्रांड बनाया, ठीक है। इसीलिए आप कंफ्यूज मत हुआ करो, येलो ऑयल, रेड ऑयल, ग्रीन ऑयल, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। कलर ऐड होता है, जैसे कि मिठाइयाँ वगैरह जो होती हैं उसमें भी कलर ऐड होता है ना, जो हमारी मिठाइयाँ बनती है, चक्कियाँ वगैरह जो भी बनती है, उसमें भी हम फूड कलर ऐड करते हैं ना, पर इसके लिए कलर अलग आता है। ऐसा नहीं है कि फूड कलर आप इसमें ऐड करोगे, अगर फूड कलर इसमें डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, वो अलग अलग तैरने लगेगा। इनके लिए भी अलग से पिगमेंट आता है, कलर इन लोगों के भी अलग आते हैं, है ना, तो वो कलर एडिशन किया जाता है। बाकी इंग्रेडिएंट जितना भी होता है ना, सब में यही वाले ऑयल्स डले हुए होते हैं, कुछ भी अलग से नहीं डला हुआ होता है ना, सिर्फ नाम दे देते हैं कि ये ऑयल का नाम ये ऑयल का नाम ये है। इतना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैजुपिट ऑयल भी ऐसे ही आता है ऐसा, पर मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑयल्स होते हैं ना, वो यही है जो मैंने आपको बता दिया है। ये हीना मिक्स ऑयल भी नहीं है, बता ही देती हूँ ना आपको। एक तो क्लोव ऑयल हो गया, टी ट्री हो गया, लेवेंडर हो गया और यूकेलिप्टस हो गया। मेनली ये 4 ऑयल ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑयल होते हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग ऑयल इतना नहीं होता है। इनको आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, कभी भी आप जो लौंग का तेल होता है, जो क्लोव ऑयल होता है ना, उसको सिंगल आप कभी भी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत बुरे तरीके से जला देगा, बहुत मतलब छाले उठा देगा वो आपकी स्किन में। क्योंकि ये वाला जो ऑयल होता है ना, लौंग का तेल, जो क्लोव ऑयल, बहुत ज्यादा गर्म होता है। आप इनमें से, इन तीनों ऑयल में से सिंगल यूज कर सकते हो, मैंने आपको नाम भी बता दिया है। टी ट्री हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, लेवेंडर हो गया, ये आप यूज कर सकते हो। पर बाकी जो क्लोव ऑयल होता है ना, उसको आप सिंगल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है आपकी बॉडी में। अगर आपने ऐसा करा कि हाँ लगा लेती हूँ, ऐसे करके अच्छे से मालिश कर लेती हूँ ताकि कलर बहुत ज्यादा डार्क आएगा,
तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने ऐसी गलती करी तो आपके हाथ में जलन होने लग जाएगी, बहुत मतलब गंदे तरीके से जलन मचेगी आपको, और हुआ तो छाले भी उठ जाते हैं, ठीक है। इतना गर्म होता है, इसीलिए इसको कभी भी हम सिंगल यूज नहीं करते हैं। बाकी ये सारे ऑयल यूज कर सकते हो, लौंग के तेल को अवॉइड करना है आपको, ठीक है। तो यही होता है एसेंशियल ऑयल्स में फर्क, डिफरेंस, ओके। हाँ वही यूकेलिप्टस, ओके 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 ओके। देखो अब आप लोग बोलते हो कि ऑयल बनाना है, ऑयल बनाना है, तो आप इन ऑयल का मतलब मेजरमेंट ले सकते हो। चलेगा हाँ, आप अपना खुद का ऑयल बना सकते हो ना, इन्हीं सारे ऑयल से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो इन्हीं सारे ऑयल से। हाँ जी बिल्कुल, ओके ओके ओके। देखो जो शेल्फ लाइफ इंप्रूव करने वाला होता है ना, उसका क्लास अलग होता है, वो बिजनेस क्लास होता है। ये बिगनर्स के लिए है ना, ये बिगनर्स के लिए जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, ना तो मेहंदी पाउडर का नॉलेज, ना ऑयल का नॉलेज है, ना बनाना आता है, ना कोन बनाना आता है, कुछ भी नहीं आता, ये उन लोगों के लिए क्लास है। तो बिल्कुल हम बेसिक से सारी चीजें बता रहे हैं। अब जो शेल्फ लाइफ इंप्रूव करने वाला क्लास होता है ना, वो थोड़ा एडवांस होता है। जिनको ये सारी चीजें आती है वो उन लोगों के लिए क्लास रहती है शेल्फ लाइफ वाली, ठीक है। तो अभी हम बिगनर्स के लिए आए हैं, ओके। हाँ तो देखो इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा ऑयल नहीं होते, नाम अलग अलग होते हैं, बहुत सारे ऑयल आते हैं, कैजुपेट वगैरह सब आते हैं, पर मेनली मैंने तो देखो यही वाले ऑयल यूज करे। कैजुपेट ऑयल नाम सुना है पर कभी यूज नहीं किया, पर्सनली कभी भी यूज मैंने वो नहीं किया है। आप देखो थोड़ा बहुत हम शीट्स का भी वो लेंगे। पहले तो मैं आपको चीजें 1 बाय 1 बताऊंगी, पहले शीट्स का नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। अब हाँ हाँ बताऊंगी, वो भी बताऊंगी इनका भी। और सबसे पहले हम देखते हैं न्यू क्रॉप ओल्ड क्रॉप मेहंदी पाउडर में बताऊंगी, जब मैं मिक्स करूंगी ना तब, जब मेरा कैमरा बैक करूंगी ना तब बताऊंगी वो, ओके। तो देखो आप शीट्स का नॉलेज ले लो, पिन्स का नॉलेज, थोड़ा बेसिक सा नॉलेज तो लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एकदम आप पहुंचते हो कि मैम हमें और डिटेल में बता दो सारी चीजें, स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे ना हम लोग, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शीट्स निकाल के रखी थी, ये लो। तो देखो सबसे मतलब ट्रांसपेरेंट शीट, जो प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं ना, जिनको बहुत अच्छा बनाना आता है सब कुछ, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो लोग ये वाला शीट यूज करते हैं, ठीक है। ये प्री कट्स में आती है, फुल साइज में भी आती है, मेनली ये प्री कट्स में ही मिलती है, इतने पतले माइक्रोन वाली। ये 20 माइक्रोन। अब आप बोलोगे कि मैम माइक्रोन क्या होता है, हम माइक्रोन को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग बोलते हैं 30 माइक्रोन का है, 40 माइक्रोन का, 20 का, 22 का है। माइक्रोन होता क्या है? तो माइक्रोन मतलब होता है इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस, है ना। ये जो शीट की जो मोटाई होती है ना, उसकी थिकनेस। अब मैंने जैसे बोला ये 20 माइक्रोन की है, मतलब ये सबसे ज्यादा पतली शीट है, सबसे ज्यादा पतली। अगर आप प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट है, इसमें अगर आप कोन बना करके मेहंदी लगाएंगे, किसी को भी मेहंदी लगाएंगे अगर आप कोन बना करके, तो आपके हाथ में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। जब आप यहाँ से पकड़ के इसको चलाएंगे ना, तो आपके हाथ में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, दर्द होगा ही नहीं। ये इतना पतला माइक्रोन होता है, ठीक है। तो 20 माइक्रोन बहुत ज्यादा पतला होता है। 22 माइक्रोन आ गया तो मतलब ये जो शीट है ना, ये पूरी शीट थोड़ी सी और मोटी हो जाती है। फिर 25 माइक्रोन आ गया। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ना, समझ जाओ इस शीट की मोटाई बढ़ती जा रही है, जो थिकनेस है ना ये बढ़ती ही जा रही है। ऐसा ही सारी शीट्स में होता है। आप बोलोगे इन शीट का माइक्रोन अलग होता है, हाँ माइक्रोन सबका अलग होता है, लेकिन माइक्रोन में डिफरेंस क्या है, मतलब माइक्रोन होता क्या है वो चीज मैंने आपको बताई है। मतलब नंबर बढ़ रहा है, 22 हो गया, 24 हो गया, 25, 26, 27, जो नंबर बढ़ रहा है ना, मतलब इस शीट की मोटाई बढ़ रही है, ये शीट मोटी होती जा रही है ना, बहुत ज्यादा। देखो ये आप देख रहे होंगे, ये शीट कितनी थोड़ी सी हार्ड है और ये शीट कितनी सॉफ्ट है, मतलब ये सबसे कम माइक्रोन 20 माइक्रोन है। अब ये वाला जो शीट है ना, ये 25 माइक्रोन है, मतलब थोड़ा सा मोटा हो गया, ठीक है। माइक्रोन यही होता है। अब कंफ्यूज मत हो ना माइक्रोन को लेके कि मैम माइक्रोन क्या होता है, ओके।
तो ये वाला जो शीट होता है ये प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट जो होते हैं ना, ये उन लोगों के लिए यूज़ में आता है, क्योंकि इसमें हम कोन बना करके चलाते हैं, लगाते हैं, तो हमारे हाथों में दर्द नहीं होता। जब हम कोन को पकड़ के चलाते हैं ना तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता इस शीट से। इसके बाद कौन सी शीट आती है, तो आती है प्रिंटेड शीट, जो इस टाइप में होती है। ये भी होती है ट्रांसपेरेंट। हर शीट में माइक्रोन अलग अलग आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में आते, सारी शीट्स में आते हैं। अब ये जो शीट है, अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं शीट्स के बारे में बता रही हूँ। जैसे ही मेरा शीट्स का कंप्लीट होगा फिर मैं आपके कमेंट थोड़ा सा देखूंगी, आप मुझे बताना। ओके, तो देखो ये जो शीट है, सबसे पहले आती है ट्रांसपेरेंट शीट। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आप देख सकते हो, बिल्कुल प्लेन है। अब है ये प्रिंटेड शीट। प्रिंटेड शीट इसे क्यों कहते हैं, इसमें डिजाइन्स आती है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट तो है, ये फ्लावर वाली डिजाइन है, इसमें और भी डिजाइन्स आती है, लोटस की, बहुत सारी डिजाइन्स आती है। तो ये हो जाती है प्रिंटेड शीट, इसमें भी माइक्रोन्स आते हैं। अब जो बिगिनर्स होते हैं ना, जिनको कोन बनाना नहीं आता, चलाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ये वाला शीट, सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इजीली इससे कोन बना सकते हैं, इजीली इसको रोल कर सकते हैं। इस टाइप से आप खुद भी देखो, इजीली इस तरीके से इसको रोल कर सकते हैं, इजीली आप इसको पकड़ के चला भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो आपको थोड़ा सा रोल करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रिंटेड शीट यूज़ करो, इसमें बहुत अच्छा आपसे प्रैक्टिस होगा। अगर आप नया सीख ही रहे हो, अभी मेहंदी बनाना ही सीख रहे हो, पेस्ट बनाना, कोन बनाना, तो आप इस वाली शीट को परचेज करो, ये बेस्ट होती है आप लोगों के लिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो, ठीक है। तो ये वाला शीट होता है प्रिंटेड शीट। इसके बाद आता है फ्रोजन शीट। फ्रोजन शीट में भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। फ्रोजन शीट का डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, ये एक साइड से बिल्कुल मैट पार्ट होता है, देखो ये बिल्कुल भी शाइन नहीं मार रहा है। सेकंड पार्ट इसका होता है बिल्कुल शाइनी, बिल्कुल ग्लोसी पार्ट, एकदम चमकदार, है ना, बहुत शाइन आ रही है। तो फ्रोजन शीट का डिफरेंस यही होता है। कौन सी शीट किस में यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताते ही जा रही हूँ। तो देखो ये जो शीट होती है ना, इसमें यही डिफरेंस है। फ्रोजन शीट अगर आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है मैम डाटा खत्म हो गया, मैम डाटा खत्म हो गया आपको बचा के रखना चाहिए था ना, जब आपको पता थी कि आज क्लास है चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये जो शीट है ना, आप किसी और के फोन से ज्वाइन हो जाओ। देखो ये वाला जो है फ्रोजन शीट, इसमें डिफरेंस सेम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये एक साइड से बिल्कुल मैट पार्ट होता है, एक साइड से बिल्कुल ग्लोसी यानी शाइनिंग चमकदार वाला पार्ट होता है। अब इसको रोल करने वाली बात आती है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसको ऐसे रोल करें या ऐसे रोल करें। तो इसको रोल, देखो ये आप लोग ना थोड़े यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो सेलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ना, ये वाली शीट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका कोन 1 महीने सर्वाइव आराम से करेगा। अभी तो गर्मी चल रही है, तो गर्मी में कुछ भी 25 दिन 20 दिन ही सर्वाइव करेगी, क्योंकि गर्मी में लीकेज वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको आपको रोल कैसे करना है, कोन कैसे बनाना है, तो गर्मी के दिनों में देखो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हाथ में फिसलन होती है। तो गर्मी के दिनों में आपको क्या करना है, ये जो शाइनिंग वाला पार्ट है ना, ये सारी शीट अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो ही आपको करनी है, आपको जैसे कंफर्ट हो, जैसे आप मतलब आपको फील अच्छा हो रहा है कि हाँ मैं ऐसे बनाऊंगी तो मुझे सही लग रही है, तो ही आप उसको वैसे यूज़ करना। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही करना है। फिर भी ये देखो, अब गर्मी के दिनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हाथ में भी पसीना आता है बहुत ज़्यादा। जब आप किसी को मेहंदी लगाते हो तो थोड़ा सा झुक के आपको लगाना पड़ता है, हेजिटेशन भी होती है, उसके कारण क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है ना। तो उसके लिए आपको ये जो ग्लोसी वाला पार्ट है, ये जो शाइनिंग पार्ट है, इसको आप अंदर की ओर फोल्ड करो ऐसे। हाँ कौन बनाना बताऊंगी, ये मैं सोच रही कि मैम यही बता रही है। उस ग्लोसी वाले पार्ट को आप अंदर कर दो और जो मैट वाला पार्ट है उसको बाहर रख लो। और अब जब मेहंदी लगाओगी तो आपका हाथ फिसलेगा भी नहीं, क्योंकि मैट वाला पार्ट अंदर है, ठीक है, मतलब मैट वाला पार्ट बाहर है और शाइनिंग वाला पार्ट अंदर है। तो ऐसा कर लो कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग अपने, ठीक है, ऐसा कर लो। और जब ठंड हो कि हाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है और आप चाह रहे हो कि नहीं मेरी शीट बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, एकदम शाइनिंग, तो फिर ठंडे वाले मौसम में आप अपने इस कोन को इस तरीके से रोल कर लो, यानी शाइन वाला पार्ट बाहर कर दो और मैट वाला अंदर कर दो। कोई दिक्कत नहीं होती, अपना कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग काम करो। आप दूसरों को देखोगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस शीट में कंफर्ट है,
बिल्कुल आप ऐसे ही करो। ओके, तो ये शीट तो मैंने आपको बता दी। आप इसको सेलिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन गर्मी में ये ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगी क्योंकि अभी बहुत ऑयल लीकेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट शीट यानी सबसे हार्ड लेवल वाली ये वाली शीट आती है, ये वाली, इसको मेटालिक शीट कहते हैं हम लोग। मेटालिक शीट होती है ये वाली, जो कि वाइट कोटेड है। देखो एक शीट इसमें ऐसी भी आती है, वो अभी मेरे पास है नहीं, मुझे मिली नहीं। वो वाली जो शीट है ना, उसमें क्या होता है, वो दोनों साइड से सिल्वर होती है, लेकिन ये सबसे टॉप लेवल वाली शीट है। अगर आप अपने कोन को सेल करना चाह रहे हो ना, तो इसी शीट को यूज करना चाहिए। आप बिगनर्स हो, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। इस शीट में क्या होता है, आपका कोन ना खराब नहीं होता। आप 3-4 मंथ तक इसमें अपने कोन्स को स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपने शेल्फ लाइफ इंप्रूव करी है अपने कोन की, तभी कर सकते हो ना, वो क्लास अलग होता है। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए, मैं आपके नॉलेज के लिए ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो शीट है, ये आप सेलिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ये होती है मेटालिक शीट। इसमें आपको डायरेक्ट कुछ नहीं, ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, इसको अंदर की साइड रोल करते, ये ऐसे ही रोल होती है। सिल्वर वाला कभी अंदर नहीं जाएगा, व्हाइट वाला पार्ट अंदर जाएगा और इस तरीके से आपका कोन चलेगा। सेलिंग पर्पस के लिए ये शीट यूज करी जाती है। लेकिन अगर आप बिगनर्स है तो फ्रोजन शीट तक ही सीमित रहिए, मतलब प्रिंटेड शीट, फ्रोजन शीट और ट्रांसपेरेंट शीट तक ही आप अभी सीमित रहिए, क्योंकि अब बिगनर्स आपको कुछ नहीं आता है, तो अब ये शीट इजीली आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं पिन्स के बारे में। मैम मेरा डाटा खत्म हो गया। आप किसी और के फोन से ज्वाइन हो जाओ, किसी और का फोन ले लो, मम्मी पापा कोई है फ्रेंड्स वगैरह, तो उनका फोन लेकर के ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। देखो अब है ये पिन। अब लोग बोलेंगे कि भैया पिन में भी नंबर आते हैं। हाँ, पिन में भी नंबर आते हैं। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी मोटी पिन होगी, सेम इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये है 0.38 mm वाली पिन, आपको दिख रही है, दिख रहा है ना पिन? कमेंट्स ऑफ कर दो, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट से मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके ही चीजें बताऊंगी। नहीं मिक्सोलॉजी आप सिखाऊंगी, मैं प्रोडक्ट का नॉलेज दे रही हूँ, पहले नॉलेज तो दूं आपको। सो मत जाना बस आप लोग, ठीक है। देखो अब लास्ट पिन का बता देती हूँ, फिर आपको मैं मिक्सोलॉजी करके बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बाकी प्रोडक्ट का नॉलेज दे दूंगी, ठीक है। अब देखो ये है 0.38 mm वाली पिन, दिख रही है ना आपको ये पिन? ये है 0.38 mm की। अब इसमें क्या है, नॉर्मली जो यूज करने वाली पिन होती है वो यही होती है। इससे ना ज्यादा पतली यूज करो, ना इससे मोटी यूज करो, क्योंकि अगर इससे मोटी यूज करोगे तो आपकी कोन की जो टिप होती है ना, वो मोटी मोटी चलेगी, यानी मोटी मोटी लाइनें निकलेगी, मोटा मोटा पेस्ट निकलेगा। इससे ज्यादा अगर आप पतला यूज करोगे तो बहुत ज्यादा बारीक बारीक सी आपकी आएगी। मतलब अब इसमें नंबर आते हैं 0.25 mm पिन, 0.27 mm पिन, ऐसी पिन्स के नाम आते हैं, है ना। तो ये जैसे जैसे मेरा नंबर बढ़ा, 25, 27, 30, 38, 0.38 mm, ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। इसकी थिकनेस के बारे में, ये जो मोटाई है ना इसकी, इसके बारे में बताया जाता है। तो जो 0.38 mm होती है ना, वो सबसे सही रहती है। मैं खुद भी अपने कोन सेल करती हूँ तो यही यूज करती हूँ। मैं किसी की मेहंदी बनाती हूँ, दुल्हन की मेहंदी, या फिर कोई भी साइडल्स होते हैं, मैं अपने घर में किसी की बनाती हूँ, किसी की भी बनाती हूँ ना, तो मैं यही पिन यूज करती हूँ। देखो, लेकिन अगर आप फिगर वर्क यूज कर रहे हो, मतलब दूल्हा दुल्हन बना रहे हो, कुछ आर्ट वर्क कर रहे हो, या फिर आप जैसे पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो उसके लिए आप 0.27 mm या 0.25 mm का यूज करो। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो, अभी शुरुआत है आपका, तो ये वाला पिन यूज करो। ये वाला पिन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा सेल भी यही होता है, 0.38 mm का पिन। तो ये वाला पिन आपको इजीली आर्टिस्ट के पास ही मिलेगा। हमारे पास आपको ये पिन इजीली मिलेगी। देखो इस टाइप की होती है। इसी पिन की हेल्प से हम कोन बनाते हैं, ठीक है। अब जो आईब्रो बनाने वाला वो जो थ्रेड होता है ना, वो जो धागा होता है, उससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उससे भी आप बिल्कुल बना सकते हो इजीली। हाँ, ऑयल्स बनाना थोड़ा अलग होता है, ये सब बिगनर्स के लिए नॉलेज दे रही हूँ। कौन बिजनेस क्लास नहीं चल रहा है, ये ना हमारा अभी मेहंदी मिक्सोलॉजी क्लास है, जिसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
कौन सी चीज़ क्या होती है, बिल्कुल बेसिक, यानी जो नीचे का लेवल होता है ना, सबसे बेसिक, बिल्कुल बेसिक सी परत, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर तक, ठीक है। हाँ मैम, ऑयल घर पर कैसे बनाएं? ये अभी ऑयल बनाने वाला क्लास नहीं है, ये मिक्सोलॉजी वाला क्लास है, प्रोडक्ट का नॉलेज दे रही हूँ। बताऊंगी अभी, रुको रुको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना आगे हम। फिगर के लिए कौन सा पिन? आप फिगर वर्क के लिए 0.25 या 0.27 mm ले सकते हो, मैं इससे भी बना लेती हूँ। मैं 0.38 mm वाली पिन से भी फिगर वर्क आराम से कर सकती हूँ। हमारे हाथ में वो होना चाहिए, अगर आप ज़्यादा दबाओगे तो मोटा निकलेगा, जितना कम प्रेशर दोगे हाथ में तो थोड़ा पतला पतला कोन निकलेगा। तो मैं इससे भी वर्क कर लेती हूँ, ओके। चलिए, पिन्स का नॉलेज मैंने आपको बता दिया, शीट्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब हम सोच रहे हैं कि पहले कोन बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं बैक कैमरा करूंगी। हाँ हाँ बता रही हूँ, मेहंदी पाउडर के बारे में भी बता रही हूँ। थोड़ा सा मैं बैक कैमरा करूंगी। अब आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तब आपको मेरा फेस दिखेगा, है ना। तो थोड़ा उसके लिए वेट करिए, पहले हम मिक्सोलॉजी सीखेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। प्लीज यू आर क्यूट, मेहंदी पेस्ट बनाए ना, बताइए ना। हाँ हाँ भाई, आप लोगों में पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। ये देखो, मैंने अपना बैक कैमरा किया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ अब दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? पहले बताओ जल्दी जल्दी से। मेरा हाथ दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ? मैम यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वाओ, थैंक यू। चलिए अब हम देखो मिक्सोलॉजी देखते हैं। पहले तो मिक्सोलॉजी देखेंगे, इस टाइप की पिन्स में आती है, देखो ये ऐसी पिन होती है। क्या हो गया, ये देखो इस टाइप का पिन होता है, ये देखो देखो। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप मेहंदी का पेस्ट कैसे बनाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, बता देती हूँ वो भी। ये वाला जो हमारा मेहंदी का पाउडर है ना, इसमें हम नीलगिरी की थोड़ी बहुत खुशबू यानी फ्रेगनेंस जो होती है ना, वो हम ऐड करवाते हैं, नीलगिरी का ऑयल ऐड करवाते हैं, इसीलिए हमारा जो ये मेहंदी का पाउडर है ना बहुत खुशबू देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे पास मिल जाएगी। मेरे पास पैकेट ओपन वाला है, तो मैं उसी से आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, मेजरमेंट, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करते जाऊंगी। देखो अगर आप स्पून से बना रहे हो, हाँ चम्मच से अगर बना रहे हो तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने ना थोड़ा सा फिल्टर लगा रखा था, तो फिल्टर की वजह से आपको थोड़ा दिखेगा ऐसा वैसा। देखो बहुत सारे लोगों को ये मशीन चालू करना नहीं आती, तो वो भी बता देती हूँ। नॉर्मली ये वेट मशीन है, इसमें कुछ भी नहीं किया। स्पून भी बताऊंगी, चम्मच से ही बताऊंगी, टेंशन मत लो, हाइपर भी मत हो। देखो हाँ हाँ, न्यू क्रॉप ओल्ड क्रॉप, चलो भैया न्यू क्रॉप ओल्ड क्रॉप ही बता देती हूँ। न्यू क्रॉप ओल्ड क्रॉप, न्यू क्रॉप ओल्ड क्रॉप। देखो ये जो मेहंदी पाउडर है ये कौन सा है? अच्छा चलो, आप में से किस किस को ये पता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस बताना। एक ये पाउडर और एक और मैं लेके रखती हूँ, पहले आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद ही बताना कि भैया इसमें से कौन सा पाउडर कौन सा है। शाम हो जाएगी, इसमें से निकालते आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ, तब मुझे थोड़ा समझ में आएगा। ऊपर से तो नहीं उड़ रहा है सब कुछ कि भैया कुछ भी प्रवचन दिए जा रही है, हम सिर्फ बैठे बैठे सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? और अगर ऐसा हो तो बताओ। आप इसमें से बताओ ये वाला कौन सा है, सबसे पहले इसका कमेंट करके बताओ कि ये वाला कौन सा मेहंदी पाउडर है, न्यू क्रॉप है कि ओल्ड क्रॉप है, आप खुद बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। न्यू क्रॉप हो तो न्यू क्रॉप लिखो, ओल्ड क्रॉप हो तो ओल्ड क्रॉप लिखो, या सिर्फ ओल्ड ही लिख दो तो मैं समझ जाऊंगी। हिना भाई, समीना जी ने लिखा है ओल्ड ओल्ड, कोमल जी ने भी ओल्ड लिखा है, ऑफिशियल ओल्ड ओल्ड ओल्ड। पक्का ओल्ड क्रॉप ही है, पक्का ओल्ड क्रॉप ही है। हाँ हाँ जी, तो ये है ओल्ड क्रॉप और ये है न्यू क्रॉप। आप खुद ही कलर में थोड़ा डिफरेंस देखो, ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन है, वैसे थोड़ा सा फिल्टर है तो फिल्टर की वजह से ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, एकदम थोड़ा सा अजीब सा है ना। नॉर्मली मैं फिल्टर हटा के बता देती हूँ, चलो हटेगा कैसे यार फिल्टर। दिख रहा है ये कैसा डल सा कलर है, कितना डल सा है, इसमें गांठें पड़ गई है देखो। अब इसको मैं उठाऊंगी, इसको दबा रही हूँ तब जाके ये टूट रहा है, देखो ये इस टाइप में। ये है ओल्ड क्रॉप। जितना ओल्ड मेहंदी पाउडर होता जाएगा उतना डल कलर यानी उतना ब्राउन ब्राउन कलर होगा, जितना फ्रेश न्यू होगा उतना ग्रीन आपको दिखेगा। दिख रहा है ना आपको ये पाउडर। तो ग्रीन सॉरी न्यू क्रॉप और ओल्ड क्रॉप में यही डिफरेंस है कि न्यू क्रॉप बिल्कुल एकदम ग्रीन होता है, बहुत स्मूथ होता है, एकदम बहुत स्मूथ। देखो आप खुद देखो, देखो 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 कितना एकदम ग्रीन है, दिख रहा है ना। मैंने इसको हाथ में ऐसे मसा तो कितने एकदम अंदर से एकदम स्किन में एब्जॉर्ब होने लग गया, ये देखो इस टाइप से दिख रहा है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी खुशबू है इसकी, क्या स्मेल करूं इसकी बहुत प्यारी खुशबू। देखो इस टाइप का है ये बिल्कुल न्यू है। अब ये ओल्ड क्रॉप में अपने हाथ पे लगाऊंगी तो ये तो बाप रे अजीब सा ही दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्या है, ये क्या है। देखो डल्ले डल्ले से है बिल्कुल, मतलब ये गांठे सी पड़ चुकी है। ये ओल्ड क्रॉप है और ये है बिल्कुल न्यू क्रॉप। अब आप खुद देखो फर्क दिख रहा है ना। हाँ बताया है मैंने ये रील में भी आपको। चलिए अब हम इसको बनाना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए वेट मशीन लेंगे सबसे पहले। अब इसमें हम देखो स्टार्ट भी यहीं से होता है, ये जो बटन है ना यहीं से ऑन भी होगा, इसको दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, इसको दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। ओके, तो वेट मशीन में कुछ नहीं करना है। ये ग्राम यहाँ जो एक जैसे हमने ऑन किया ना, तो ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये वाला ग्राम के पास में जो एरो दिख रहा है ना, ये एरो ग्राम पे ही होना चाहिए, इसमें OZ पे मत करना, इसी पे करना है ना। अब बहुत से लोगों को नहीं आता वेट मशीन चलाना, इसीलिए बता रही हूँ। तो नॉर्मली कुछ नहीं करना। अब जैसे मैंने इस पर ये वजन रखा, ये रख दिया, तो इस पर नंबर्स आ गए। तो अब इन नंबर को आप कैसे हटाओगे, ये जो TARE लिखा है ना टेयर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। ओके, जितनी बार भी आप इसमें प्रोडक्ट डालोगे और ये वाला बटन दबाओगे ना टेयर का, तो सारा वजन इसका 0 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको देखो मेहंदी पाउडर लेते हैं हम 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम का देखो, मैं स्मॉल मेजरमेंट बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लो, लिख लो। 10 ग्राम मेहंदी पाउडर अगर आप ले रहे हो तो 10 ग्राम में आपको 3 ग्राम शुगर ऐड करनी है। 3 ग्राम, सिर्फ 3 ग्राम, 10 ग्राम में सिर्फ 3 ग्राम शुगर ऐड करनी है। 3 से 4 ml ऑयल ऐड करना है आपको, ठीक है। ये सबसे स्मॉल मेजरमेंट बता रही हूँ, सबसे स्मॉल, यानी 1 चम्मच का मेजरमेंट बताया है मैंने आपको, ठीक है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप बल्क से बल्क का बना रहे हो। मान लो अगर आपने 20 ग्राम मेहंदी पाउडर लिया तो 6 ग्राम शुगर कर दो, 6 ml ऑयल ऐड कर दो, 6 कर दो या 7 कर दो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अब मैंने आपको स्मॉल मेजरमेंट बता दिया, नोट डाउन कर लो आप। हाँ देखो एक ने लिखा भी है ये देसा ब्राइडल करके मेहंदी। तो 10 ग्राम मेहंदी, 3 ग्राम शुगर, 3 से 4 ml ऑयल, बस ये स्मॉल मेजरमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको 20 ग्राम गला के बता रही हूँ। चलो 20 ग्राम बताती हूँ पहले। तो मैंने
1 चम्मच मेहंदी लिए पूरी भर के, देखो ये 1 चम्मच ली है। अब आप इसमें देख लेना, यहाँ पे देखो अभी 0 0 है ना। अब आप लोग बोलोगे मैम हमारे पास मशीन नहीं है तो चम्मच का मेजरमेंट बताओ, तो मैं आपको खुद यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ये 0 0 है। जैसे ही मैं मेहंदी डालूंगी अपनी तो ये क्या हो जाएगा देखना, आप खुद ही देख लेना। ये मैंने इसमें अपनी मेहंदी डाली, ये 12 से 13 ग्राम बता रहा है, देखो 12 से 13 ग्राम 1 चम्मच। पूरी भरी हुई मेरी मेहंदी थी, पूरी भरी हुई चम्मच थी, ठीक है। तो इतना ध्यान आप भी रखना। ये दूसरी चम्मच है, थोड़ा सा कम भरा हुआ लिया है। तो आपको वेट मशीन ज़रूरी है, लेकिन अगर आप चम्मच ले रहे हो तो 1 चम्मच में कम से कम आपका 10 ग्राम मेहंदी आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 10 ग्राम आपका 1 चम्मच, यानी 1 स्पून जो होता है ना, इसमें 10 ग्राम मेहंदी आती है। एक पूरा चम्मच भर के अगर आप डाल रहे हो तो समझ जाना 10 ग्राम मेहंदी आती है। अब शुगर इसमें जाएगी 6 ग्राम। तब आपको मैं यहाँ पे शुगर का भी बता ही देती हूँ। आप बोलोगे कि मैम हमें तो चम्मच से शुगर भी बताओ, तो चम्मच से ही बता रही हूँ। ये सारा वज़न हटाया, ये कटोरी रखी मैंने अपनी, इसी में मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। मैंने देखो शुगर चम्मच से लिया, इतना शुगर लिया है। इसको डाल के देखते कितना हो रहा है। 4 ग्राम हुआ, 5 ग्राम हुआ, सिर्फ इतू सी और ले लेते हैं, 6 ग्राम हो जाएगी। हो गई? नहीं हुई, 6 ग्राम हो गई। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि 6 ग्राम मतलब ये चम्मच में, मैं वापस से आपको डाल के बता दे रही हूँ। मैं बिल्कुल ग्राम से काम कर रही हूँ और आपको साथ में चम्मच का भी मेजरमेंट बता रही हूँ। आप खुद देख लो, ये मेरी इतनी चम्मच भरी हुई है, दिख रही है? ये इतनी चम्मच भर के ही शुगर है मेरी। आपको हाथ में भी डाल के बता देती हूँ, ये इतनी शुगर है, देखो बिल्कुल इतनी सी। अब यही 6 ग्राम मैं अपनी इसमें डाल रही हूँ। फिर से एक बार चम्मच पे डाल के बता देती हूँ। ये देखो इतनी शुगर है, ठीक है। तो अब ये मैंने डाल दिया। अब ये जो 1 चम्मच भर के अगर मैं इसमें ऑयल डालूंगी तो शायद ये 5 से 4 ml होगा। बताती हूँ। और वो सारी भी देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई सा भी ऑयल यूज कर रहे हो, कोई भी ऑयल हो, कोई भी ऑयल, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको शेक करना है, बहुत अच्छे से शेक करना है इस ऑयल को, क्योंकि ये ऑयल 4-5 ऑयल से मिलके बना हुआ था। अगर ब्राइडल मिक्स ऑयल यूज करें, कोई सा भी ऑयल अगर आप यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको शेक करो। शेक करने का मतलब हिलाना, ठीक है। पहले इसको अच्छे से हिलाओ, हिलाने के बाद आपको क्या करना, फिर ऑयल को यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल बहुत सारे होते हैं ना, तो वो सब अब सेपरेट हो जाते हैं। पहले अगर आप मिक्स करोगे तो आपको कलर में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ऑयल को ओपन करो। ये मैं अपना ऑयल यूज कर रही हूँ, जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है, वो वाला मैं यूज कर रही हूँ। मैंने इसमें सारा इकट्ठा बना के इस वाली बॉटल में भरा हुआ था सारा। तो अब देखो, ऑयल भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आप बोलोगे मैम पानी कौन सा ले, तो जो नॉर्मल टंकी का पानी आता है, देखो मैंने तो वही वाला मग उठा लिया। जो टंकी का पानी आता है ना आपका, फिल्टर वाटर नहीं यूज़ करना, जो नॉर्मल टंकी का पानी है ना, उसी पानी से आपको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से पहले ये शुगर मिक्स किया, अब ये जो पानी था ना हमारा नल वाला, उसी को इसमें थोड़ा सा ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया इस तरीके से। मैम ऑयल का नाम बता दीजिए। हिना ग्लो ऑयल बता देती हूँ, ये वाला ऑयल है, ये वाला ऑयल है। इसी को मैंने अपनी मेहंदी में डाला है। ये हमारा खुद का प्रिपेयर किया हुआ ऑयल है। जैसे आप लोगों को बहुत दिक्कत नहीं आती, मैम ऑयल की वजह से कलर उड़ गया, लाइट कलर आया, डार्क कलर भी नहीं आया, ऐसा कलर आया, वैसा कलर आया, कहीं पे कलर आया, कहीं पे आया भी नहीं, ऑरेंज कलर आया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी ये इसी ऑयल से, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा खुद का बनाया ऑयल है। इसमें आपको गारंटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अब इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करने के लिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाओ, अच्छे से मिक्स करते जाओ। दिख रहा है ना आपको ये? पहले ये बताओ, दिख रहा है कि नहीं आपको? सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सब आपके सिर से ऊपर तो नहीं जा रहा है कि भैया मैडम जी तो बस बोलती जा रही है, हम सुन रहे बस बैठ के?
मुझे तमिल नहीं आती, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आती है, तमिल नहीं सीखी मैंने। नो तमिल आ रहा है, दिख रहा है, बस कुछ ही लोगों को दिख रहा है क्या? बाकी सब सोए हुए हो क्या? ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा? आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि हाँ मैं मेरी क्लास में आप लोग हो, आप लोग सच में सीख रहे हो, समझ रहे हो। नहीं तो ऐसा लगेगा कि बस आप लोग आ गए, देख के चले गए, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि हाँ आपने सीखा कि नहीं सीखा। दिख रहा है, समझ आ रहा है, सभी को दिख रहा है मैम। गुजराती, नो गुजराती, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। मुझे गुजराती नहीं आती, ना गुजराती आती है ना तमिल, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही आता है। देखो इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, ऐसे है ना, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से आपको ऐसे ऐसे गोल 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 स्पीड से घुमाते जाना है, थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगा। देखो अब मेरी मेहंदी देखो कितनी स्टिंग की है, दिख रही है ना? देखो ये ऐसे उठाई मैंने चम्मच से, ये गिराई, ये ऐसी स्टिंग की होनी चाहिए। ये न्यू क्रॉप होता है, एकदम चुंबक जैसी जो मेहंदी होती है ना, देखो कितना एकदम इसमें वो है, ये देखो कितनी प्यारी सी है, दिख रहा है ना इसमें ये, तो ये ऐसी ही होनी चाहिए, है ना? तो ये होता है न्यू क्रॉप। देखो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, बहुत अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया हुआ है, अच्छे से इसको फेंटा है। अब इसको हम डाई रिलीज के लिए छोड़ेंगे, मतलब डाई रिलीज जैसे कि अब जो हमने ये पत्तियां भिगोई है ना हमारी, इसको हम थोड़ा सा कलर देने के लिए छोड़ेंगे, ऐसे फिंगर से साफ करके, ताकि ये थोड़ा सा कलर छोड़े। ये जो पत्तियां हमने भिगोई है इतनी प्यारी प्यारी, तो अब ये अपना कलर दे, इसीलिए हम इसे थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, आराम करने के लिए, ठीक है, इस टाइप से। तो अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली फिंगर से अच्छे से साफ करना है सारी मेहंदी को। कोन बनाना भी सीखेंगे भैया, सीखेंगे सीखेंगे। इस तरीके से पूरी सेटअप करी हमने, दिख रहा है हमारी मेहंदी। अब बहुत लोग कहते हैं मैम ऊपर से इसमें पानी नहीं डाल सकते, फिंगर नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कर सकते हैं, ठीक है। बस अच्छे से मिक्स करो जो भी कर रहे हो। फिर उसके बाद देखो ये हमारी मेहंदी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको छोड़ेंगे डाई रिलीज के लिए, मतलब रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, कुछ भी 2 से 3 घंटे, 4 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। ये 4 घंटे के बाद हमारा जो मेहंदी है ना, मेहंदी की पत्तियां, ये ऑटोमेटिकली कलर छोड़ेगी, अपना कलर छोड़ के ये फिर कलर देगी हमारे हाथ पे ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा हाथ साफ कर लेने दो, फिर मैं बताती हूँ। हाँ तो देखो ये इस तरीके की हमारी मेहंदी है। चलिए देखो, दिख रहा है ना आपको? ब्लर ब्लर तो नहीं दिख रहा है? मस्त दिख रहा है ना? ये देखो कितना ग्रीन ग्रीन है, कितना प्यारा प्यारा सा कलर है, इस टाइप से। अब इसको ऐसे एयर टाइट ढक्कन से आपको ढक के रखना है। थोड़ा सा पानी अगर चाह रहे हो कि हाँ थोड़ा सा पानी इस पर पपड़ी ना आए, वैसे एयर टाइट में रखोगे तो कोई पपड़ी नहीं आएगी, पर मैंने देखो हाथ से इसमें थोड़ा बहुत पानी दिया है, इस पानी को ऐसे किया राउंड राउंड और इस पानी को रख दिया ताकि इस पर पपड़ी ना बने, क्योंकि अगर पपड़ी बन जाएगी तो फिर वो हमारा मेहंदी कोन बनेगा ना, तो दिक्कत देगा। अब इसको ऐसे एयर टाइट कंटेनर से अच्छे से टाइट से ढक के रख देना है, ठीक है। ये ऐसे ढक दिया, अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब मैंने आपके लिए मेहंदी पेस्ट ऑलरेडी बना के रखा था, पहले आपको दिखा देती हूँ डिफरेंस। ये है अभी हमारा अभी का मेहंदी, ये है हमारा गला हुआ मेहंदी, दिख रहा है? इसका कलर कितना प्यारा सा आ गया इस टाइप में, देखो ये एकदम ब्राउन ब्राउन हो गया। मतलब ये डाई रिलीज के बाद आपका कलर ऐसा होगा, क्योंकि हमारी जो भी पत्तियां भिगोई थी ना, हमने ये गलाई हुई थी, इन्होंने अपना कलर छोड़ा है, ठीक है। तो ये कलर दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके का कलर है, ये कितना प्यारा है, ये कलर है, ठीक है। तो ये डाई रिलीज यानी रेस्ट पे छोड़ने के बाद आपकी मेहंदी इस टाइप की दिखेगी, ओके। अब हमें क्या करना है, इसी मेहंदी को अब आप खुद ही देख लो डिफरेंस। ये जो मेहंदी ऐसी थी, अब ना जब मैं इसको अंदर से ऐसे कर रही हूँ, देखो ये अभी भी ग्रीन है,
अंदर से कितनी प्यारी सी है, सिर्फ ऊपर ऊपर महरून हुई है, अंदर से अभी भी ग्रीन है और ये डाई रिलीज भी हो चुकी है। अब इसको अच्छे से हमें क्या करना है, मिक्स करना है। ये डाई रिलीज के बाद वाला प्रोसेस है, यानी हमने रेस्ट पे 4 घंटे के लिए इसको छोड़ा था, 4 से 5 घंटे, और उसके बाद हमारा ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है इस तरीके से। ये देखो कितने घंटे रेस्ट करना है। देखो कम क्वांटिटी रहेगी ना तो आप 4 घंटे छोड़ सकते हो। गर्मी के दिनों में, गर्मी में आप 4 घंटे इसको डाई रिलीज के लिए छोड़ सकते हो। देखो नोट डाउन करते रहना, कुछ कुछ लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो आप नोट डाउन करना, मतलब लिखते रहना एक पेपर में। गर्मी के दिनों में आप इसको 4 घंटे छोड़ सकते हो, अगर 2 घंटे भी रख रहे हो, 2 से 3 घंटे तो भी चल जाएगा कम क्वांटिटी वाली में, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा गला रहे हो, यानी 200 ग्राम 300 ग्राम समथिंग अगर आप गला रहे हो, तो 5 से 6 घंटे, 8 घंटे भी आपके लिए सफिशियंट है। गर्मी का ही बता रही हूँ मैं, ज़्यादा क्वांटिटी का भी। और अगर ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही है और उस मौसम में अगर आप अपना मेहंदी का पेस्ट बना रहे हो, तो ठंड वाले मौसम में आपको 8 घंटे छोड़ना ही है। अगर 10-20 ग्राम अगर आप गला रहे हो ना, जैसे मैंने गला है, तो 8 घंटे सफिशिएंट है ठंड के लिए। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी, यानी कि आपने 100 ग्राम मेहंदी पाउडर लिया, 200 ग्राम लिया या उससे ज़्यादा लिया, तो आपको कम से कम 18 घंटे रखना होगा। 18 घंटे, अगर आप 24 घंटे भी रख रहे हो तो भी चले जाएगा। जैसे कि अगर आज मैंने 4 बजे मेहंदी गलाई, तो आप कल 4 बजे उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम ऑयल पहले भी डाले या बाद में भी डाले। अच्छा चलो, मैंने उसमें ऑयल डालना नहीं बताया ना आपको, ऑयल डालना भी बता देती हूँ। इसमें मैंने ऑयल डाल रखा था, सॉरी मैं भूल गई, दिमाग से उतर गया ऑयल का। तो इसमें अभी हमने ऑयल नहीं डाला था, ठीक है, तो इसमें हम ऑयल डाल के बता देते हैं। बहुत लोग कहते हैं ऑयल पहले डाले बाद में डाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले भी डाल सकते हो बाद में भी डाल सकते हो। ये जो लोग कहते हैं ना कि नहीं पहले नहीं डालना बाद में नहीं डालना, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑयल आप पहले भी डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चम्मच से करते देखो, अगर हम इसी चम्मच से ऑयल ले रहे हैं तो अगर ये फुल स्पून मतलब पूरी चम्मच अगर हमारी भर रही है ना, तो ये 4 से 5 ml का होगा, ठीक है। तो इसी चम्मच में हम ऑयल ले लेते हैं पूरा भर के। मैंने इस ऑयल को वापस से शेक किया था क्योंकि मैंने थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ा था। अभी पूरी चम्मच भर ली है मैंने, ये इसमें मैंने डाल दी है, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा स्पून बड़ा है, सबका अलग अलग होगा स्पून। एक बार आप मेजर कर लेना, फिर आपको ध्यान रह जाएगा कि हाँ हमारा चम्मच इतना बड़ा है। 5 ml तो होगा ही होगा। ये थोड़ा सा और डाल लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ये इतना सा और मैंने डाला अपने इसमें। अब इसको डालने के बाद क्या करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी मैं इसको, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से इसको मिक्स करना है। आप ऑयल पहले भी डाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी डाल सकते हो। जैसे ये डाई रिलीज कंप्लीट हो जाएगा ना, अब मैंने क्या करा था उसमें भी पहले ही डाल लिया था, बाद में नहीं डाला। आप पहले भी डाल सकते हो बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन जब हम हमारे मेहंदी पेस्ट के कोन की शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करते हैं तब हमारे डालने का तरीका चेंज होता है ना, तब हम ऑयल थोड़ा अलग तरीके से डालते हैं। देखो बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। अभी मेरी छोटी सी कटोरी है तो इसमें इतने अच्छे तरीके से हो नहीं रहा है, इसको धीरे धीरे करना होगा। अगर एकदम मैं करने लगूंगी तो इसका सारा ऑयल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आप इसको डायरेक्ट, जैसे जब मैंने शुगर डाली थी, हल्का इसको मिक्स किया, गीला किया, उसके बाद भी तुरंत ऑयल ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं कि नहीं ऑयल नहीं डालते, ऐसा कुछ नहीं है, डालते हैं। मैं तो डालती हूँ भैया, मैं कौन सेल भी करती हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का यूज़ करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका प्रोडक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जब तक आप अपना प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ करोगे बहुत दिक्कत आएगी। देखो मेरा ऑयल मैंने डाला तो कैसा बन गया, ये इतना दिख रहा है ना आपको, कितना प्यारा चुंबक की तरह रह रहा है। डार्क स्टेन के लिए क्या करें, डार्क स्टेन के लिए क्या करना है, स्टेन नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा चाय पत्ती पानी यूज़ करो। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट बहुत अच्छा यूज़ करो ताकि आपको चाय पत्ती पानी भी ऐड ना करना पड़े।
ये हमारा खुद का ब्रांड है, इसीलिए हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ट्रस्टेड है, किस तरीके से प्रिपेयर होता है, ये किस तरीके से बनता है और कैसे डार्क स्टेन आएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट अच्छा यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर स्टेन में दिक्कत आती है। आप ये देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी अपना खुद मतलब पूरी कटोरी छोड़ रही है। लास्ट में सब बताना मेजरमेंट, ताकि हम नोट कर सके। ठीक है, एक बारी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगी, आप मुझसे पूछ लेना। देखो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, ये बहुत अच्छे से हमने इसकी ऑयल भी अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे से दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से। अब कुछ नहीं करना, आपको पूरी मेहंदी एक जगह इकट्ठी कर देना जैसे पहले करी थी। बेस्ट मेहंदी पाउडर कौन सा होता है, अभी बताया तो सही। बेस्ट मेहंदी पाउडर ट्रस्टेड जगह से खरीदो, ऐसा थोड़ी है कि हर किसी से खरीद लिया, कोई कुछ भी कह रहा है। सबसे अच्छी जगह से खरीदो, ट्रस्ट हो जहाँ जहाँ लग रहा है कि यार नहीं यहाँ सच में सही मेहंदी पाउडर है। अब देखो ये हमारा खुद का ब्रांड है, हमने खुद बनाया, हमने सब कुछ, हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। लेकिन लोगों को हम नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल मार्केट में स्कैम ही इतने चल रहे, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और जिस पे भरोसा करो भैया सबसे बड़ी चोट पड़ती है। ठीक है, तो ये मेरा मेहंदी का हो गया, अब मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। ये है हमारा अभी का, जो कि इस टाइप का है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मैंने पहले से ऑयल डाल रखा था, और सिर्फ कंटेनर का फ़र्क है, वो छोटा वाला है, ये थोड़ा सा बड़ा है ना। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स किया, इस तरीके का हमारा कंसिस्टेंसी हो जाना चाहिए, दिख रहा है। अब आप ये मत करना कि मैम ये बहुत ऐसा है वैसा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी ही होनी चाहिए नॉर्मली। देखो ये देखो, अगर आप कोन की शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हो ना, कि हाँ मैम हमें कोन की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, कोन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए ताकि हमारे कोन ख़राब ना हो, 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक हमारे कोन ऐसे के ऐसे होने चाहिए, कोन से ऑयल लीकेज भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हो ना, तो ज्वाइन करो, हमारा मतलब क्लास आ रहा है अपकमिंग बैच, जो कि 26 तारीख और 27 तारीख को आने वाला है। उसमें ये आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना, ऑयल लीकेज वाली, 2-3 दिन में कौन ख़राब हो जा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए ही है, जो बिगनर्स है वो पहले इस पे काम करिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें आगे जाना है, तो फिर उस वाली क्लास को आप ज्वाइन करिए। देखिए इस तरीके से आप कुछ भी ले लो, मेरे पास टेप ही थी तो मैंने टेप ले ली। अब हमारा जितना भी ये मेहंदी का पेस्ट था, ये जितना भी, ये सारा इसमें डालेंगे। बताऊंगी एंड में बताऊंगी, शांति तो रखो। आप सोचते हो कि भैया सब बता दूं, अब बोलते तो जा रही हूँ, मैं बताऊंगी, मना नहीं कर रही, सब बताऊंगी। इसको हमने डाला, फिंगर से साफ करो, बिल्कुल भी हमें हमारी मेहंदी को फेंकना नहीं है, ठीक है, फेंकना नहीं है। देखो बहुत सारे लोगों को चाय पत्ती पानी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स निकल के आते हैं। मैंने अपनी चाय पत्ती की जो रेसिपी है वो शेयर भी करी थी, मैंने डाला भी था कि आप चाय पत्ती पानी किस मौसम में यूज़ करोगे और कैसे यूज़ करोगे, सब कुछ। ये देखो मैंने अपनी सारी मेहंदी ले ली है इस तरीके से, ठीक है। अब इस मेहंदी को मुझे क्या करना है, इस मेहंदी को अच्छे से ये देखो मुझे स्टॉकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि मुझे इसको स्टॉक करना ही नहीं पड़ता है। इस तरीके से लिया, इस टाइप के क्लिप्स वेयर करो, ये लो देखो। अब हमें कोन बनाना सीखना है, ये तो हमारा पेस्ट हुआ, अब क्या सीखना है, कोन बनाना सीखना है हमें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी है अब हमें, है ना। हाँ स्टॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, हम स्टॉकिंग नहीं यूज़ करते क्योंकि हमारा ऑलरेडी 5 लीटर है, कोई कचरा नहीं आता इसमें। देखो बहुत सारे लोगों को क्या कोन बनाना नहीं आता, कोन के लिए सबसे पहले 0.38 mm की पिन लो, इस टाइप की आप पिन लो, ये देखो
इस टाइप का आपको 0.38 mm का पिन लेना है। अब देखो बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट पिन लगा करके भी बनाने का रहता है, तो देखो सबसे पहले आप मेजर करो 3 फिंगर, ऐसे 3 फिंगर लेके यहाँ नाप लो, यहाँ का कॉर्नर आ रहा है यहीं से आप पकड़ लो। अगर आप पहले से रोल करना नहीं आता, बिगनर्स हो, तो पिन की हेल्प से कर लो। यहाँ पे पिन रखो ऐसे, इसको अंदर की साइड रोल करो ऐसे, यहाँ से भी रोल करना है और अंदर से भी रोल करना है। देखो पिन को भी ढीला ढीला छोड़ते जाओ आगे से, अंदर की साइड आपको ऐसे से करते जाना है इस टाइप से, और यहाँ से रोल होते जाने देना इस टाइप से। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? इस टाइप से धीरे 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 आपको ऐसे रोल करते जाना है इस टाइप से। इतना जब आपको बच रहा है, इतना प्रैक्टिस कोन के लिए क्या करना है, पहले तो ये देखो, पहले इतना बच रहा है, इसमें आपको आपका टेप लेना है इस टाइप से, टेप लगा दो ये इस टाइप से, बिल्कुल ऐसे आपने ऐसे रोल किया, ये बन गया। एक और बना के बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ दे। अब पिन निकाल लो, एक और बता देती हूँ, एक मेरी साइड से बता देती हूँ आपको बनाना, ठीक है? मैं दिख रही हूँ? बापर मैंने टेप कहाँ रख दी तेरी। चलिए, दिख रही हूँ मैं आपको? तो देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली मैंने आपको पहले तो कोन बनाना बताया कि कैसे बनाना है। अब इस तरीके से बनाइए कोन। सबसे पहले कोन को आपको ऐसे लेना है, इसको ऐसे साफ कर लो ताकि कुछ डस्ट तो ना है। जब आप अपना मेहंदी का पेस्ट अंदर फील करो तो भैया अंदर कुछ कचरा नहीं जाना चाहिए। इसको ऐसे पकड़ा, बिना पिन के बता रही हूँ। अब इसको ऐसे पकड़ा, इस वाले पार्ट को अंदर की साइड रोल किया ऐसे, यहाँ थंब डाला, फिर से अंदर की साइड रोल किया, अरे ऐसे यहाँ से पकड़ा है ना। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से सब कुछ छूटा हुआ था, सब कुछ ऐसा था, यहाँ पकड़ा, एक पार्ट इसका फोल्ड किया ऐसे, और मैंने यहीं के यहीं इसको पकड़ लिया, यहाँ से भी हल्का सा रोल होने दिया, यहाँ से भी फिंगर पकड़ी, फिर इसको एक बार और अंदर की साइड ऐसे लिया, यहाँ से भी थोड़ा सा ढीला छोड़ा, यहाँ से भी पकड़ना पड़ता है ना कि अंदर की साइड आ रहा है। फिर से वापस से क्या करना है, एक बार और रोल किया, यहीं के यहीं करते जाना। आप धीरे धीरे, कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना तो ये बाहर का पार्ट अपने आप रोल होते जाएगा अंदर। ये हुआ। फिर इस वाले पिन को यहाँ डाल दो, ये होल बचा हुआ, बहुत ज्यादा मोटा होल है ना, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे डाल दो। अब वापस से इसको ऐसे लो, ऐसे करते करते कर लिया, ठीक है। प्रैक्टिस कोन बनाने के लिए भी सेम आपको यही करना है। ये जो है ना, ये इस पे छोटी सी टेप लगाना है इस टाइप से। हाँ हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताऊंगी। ऐसे किया, इसको यहाँ पे ऐसे लगा लिया, जो कॉर्नर था ना उस पे रोल करते जाओ, ऐसे गोल गोल यहाँ से घुमाते जाओ, अपने आप टेप चिपकती जाएगी। ये चिपक गई, ये मेरा कोन बन के रेडी है। अब प्रैक्टिस कोन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। अब प्रैक्टिस कोन अगर आप बना रहे हो तो अपने मेहंदी का जो पेस्ट है उस पेस्ट के अंदर ऑयल मत डालो, ऑयल अवॉइड कर दो तो वो प्रैक्टिस कोन बनेगा, है ना। प्रैक्टिस कोन के लिए सिर्फ यही किया जाता है, ऑयल को नहीं डाला जाता, ऑयल अवॉइड किया जाता है। नेल कोन जैसे अगर आप बना रहे हो बिल्कुल पतला सा कोन, तो इसकी जो ये वाली जो ऊपर की मोटाई है ना, उसको बिल्कुल पतला करता जाओ, तो बिल्कुल भी ये मोटा नहीं रहेगा, ऊपर से पतला होता जाएगा। क्या रिप्लाई दे दूं, क्या मैसेज कर रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आया, किस चीज का रिप्लाई दूं। मेहंदी पाउडर को आप सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हो। इस टाइप का जो क्लिप होता है ना, ऐसे लगा के आप रखो डायरेक्ट, तो एयर पास नहीं होगी, सालों साल तक स्टोर कर सकते हो। ऑयल को भी, मेहंदी पाउडर को भी। नमी वाली जगह बिल्कुल मत करो। मार्केट वाला कोन मोटा क्यों होता है, कोन पतले होते हैं क्या? अब वो शुरू से ऐसे ही चल रहे मार्केट के कोन। हाँ हाँ, बताती हूँ वो भी। अब पहले तो सबसे पहले मैं कोन बनाना बता दूं, उसके बाद वो चीज बताऊंगी, कोन को पैक करना भी बताऊंगी।
इसे मैंने कट किया है ना। अब क्या किया, इस वाले को अंदर डाला। अब बहुत लोगों का पाइपिंग बैग फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि अब यहाँ तो दबा के रखते हो और ऊपर से प्रेस करते हो, यहाँ से प्रेस करते हो तो पाइपिंग बैग फट जाता है। सिंपली आपको ये वाला जो है थंब प्रेस करना है ऐसे। अब वापस से ऊपर से यहाँ से दबाना और यहाँ से छोड़ना है ताकि अब यहाँ से मेहंदी फील हो गई। फिर दबाना ऐसे, ये ठीक है, फील हुआ। अब क्या करना है, यहाँ पकड़ा और खींच लिया ताकि हमारी मेहंदी कुछ हो ना। ठीक है, ये हो गया। ओ भैया, ऐसे पैक करने के लिए मैं आपको वापस से बैक कैमरा कर देती हूँ। दिक्कत आएगी, आप लोग ऐसे पैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ का जो एरिया होता है ना ये वाला, इस पे हमें ऐसा वाला टेप लगाना है, ये इस टाइप का, ऐसे ये लगाया। समझ में आया? दिख रहा है? इस टाइप में पहले ये यहाँ से पैक किया पूरा, फिर थोड़ा सा टेप लेंगे, उस टेप को यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाएंगे, ऐसे कवर करा पूरा। अब यहाँ से इधर से वैसे पैक कर दिया, इधर से भी ऐसे पैक कर लिया। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से? वाइट है तो उस पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? चलो पन्नी रख दी मैंने यहाँ पे। अब क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे प्रेस करना है, दबा देना है ताकि जो हमने ये टेप लगाई ना ऊपर वाली, दोनों मुंह को पकड़ ले अच्छे से टाइट से। नीचे से हमें चेक करना है कि हमारी मेहंदी निकल रही है या नहीं। अगर निकल रही है तो हमारा कोन सबसे परफेक्ट बना, निकल रही है देखो, मतलब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा हमारा कोन बना है, कोई खराबी नहीं। अब हमें नीचे के मुंह को पैक कर देना सिंपली, ये वाला। पहले चला के देख लो, आपको चला के भी बता ही देती हूँ। अब देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना मैम हम कोन बनाते हैं पर कुछ चलता नहीं है। ये देखो चल रहा है, ये देखो चलाने का तरीका होता है। ये देखो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कहीं अटका नहीं है मेरा कोन, ये भी देखना। ये देखो बन रहा है ना, मुझे दिख भी नहीं रहा ठीक से। ये है 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार भी इसका मुंह साफ़ नहीं किया, आप खुद देख लो, आपके सामने ही कंटिन्यू चला रही हूँ मैं इसको। देखो ये कंटिन्यू चल रहा है, ये कंटिन्यू, ज़्यादा खाली नहीं कर रही इसको, नहीं तो फिर पैक होगा तो बहुत अजीब से, मतलब पैक होगा ही। इस तरीके से मैंने आपको चला के बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, ऊपर से वापस से इसको प्रेस करना है, इसका जो नीचे का मुंह था उसको पैक करना है। दबाया, ऊपर से सारी मेहंदी नीचे करी। यहाँ एक टेप लगा, हम टेप क्यों लगाते हैं, क्योंकि भैया वो ग्रीन पिन वगैरह में हम पैसे वेस्ट नहीं करते, इसीलिए हम टेप लगाते हैं। अगर आप इस कोन को स्टोर करके रखना चाह रहे हो तो फ्रिज में करके रख सकते हो, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भी 4-5 दिन के लिए। ऊपर से 2-3 टाइम्स हमें फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमें ऐसे एक बार इधर से, एक बार इधर से फोल्ड किया और अच्छे से इसको यहाँ पे प्रेस किया इस तरीके से। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। पूरा मुंह खोला, ऊपर से 2-3 टाइम्स नीचे तक, बिल्कुल बारीक बारीक सी पट्टियाँ बनाते हुए नीचे लेके आओ ऐसे। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस खाली होनी चाहिए। एक फोल्ड इधर किया, एक फोल्ड इधर किया। बहुत लोग बोलते हैं ना आपके कोन इतने प्रोफेशनल क्यों बनते हैं, इसीलिए बनते, देखो दबा के रखा। अब ये कोन ना थोड़ा पतला बना है तो इसमें आधी इंच वाली टेप लगनी चाहिए, पर मैं यहाँ पे 1 इंच वाली ही लगा रही हूँ क्योंकि आधी इंच वाली टेप मेरे पास है नहीं फिलहाल, तो मैं यहाँ पे यही वाला लगा रही हूँ। ऐसे लगा के इसे यहाँ से टाइट किया। क्या किया मैंने, यहाँ टेप लगाया, ये मुंह बिल्कुल पैक कर दिया। वापस से इधर वाले को भी सेम ऐसे किया। ठीक है, एक और टेप,
थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ भैया, नहीं दिख रहा तो। ऐसे किया, एक टेप ऐसा रखा ताकि हमारा लीकेज वाला प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। टाइट खींच के चिपका दिया, ये दोनों पंखड़ी भी चिपका दी। फिर इसको टाइट खींचा, यहाँ पे प्रेस किया, चिपका दिया। एक टेप हम राउंड में भी लगा देंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए। कभी हम नीचे से प्रेशर दे और यहाँ से मुंह खुल गया तो यहाँ पे ऐसे राउंड किया, ये राउंड करके लगा दी, बन गया ना कोन। बहुत परेशान हो तो एक छोटी सी कोन के लिए, इसमें आपको बिल्कुल भी हाथ में पेन नहीं होगा। कब से पूछ रही हूँ चाय पत्ती पानी। हाँ हाँ भैया, चाय पत्ती पानी यूज़ कर सकते हो, गर्मियों में थोड़ा अवॉइड करो ताकि ना पिल ऑफ ना हो चाय पत्ती पानी से, इसीलिए। बाकी ठंड में कर सकते हो, और गर्मी में नहीं हो रहा है पिल ऑफ तो बिल्कुल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये देखो बन गया ना कोन। जल्दी जल्दी बताओ बना कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोम, वाओ। तो ये हमारा कोन बन करके रेडी है, ख़त्म हो गया। वैसे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो फाइनली हमारा ये कोन बन के रेडी हो चुका है। अब आपको क्या क्या पूछना है पहले वो पूछो, फिर मैं बताती हूँ। चाय पत्ती का मैं बताती हूँ, मेजरमेंट भी मैं बताती हूँ। चलिए ये देखो। अच्छा, सबसे पहले तो आप मेरा एक स्क्रीनशॉट ले लो इस कोन के साथ, ऐसा वाला। जो जो स्क्रीनशॉट ले ली यस तो लिख दो कि हाँ हमने ले लिया है। हाँ जी, ओके। हाँ, तो देखो सबसे पहले आपको ऑयल से रिलेटेड आई विल मेंशन यू। ओके ओके, चलिए अब मैं आपको थोड़ा से आफ्टर केयर बाम, सिलेंट स्प्रे, ऑयल्स का नॉलेज देने वाली हूँ। ले लिया, ओके ओके। चलिए आप, अगर आप लोगों को ये लास्ट में बताऊंगी आप। चलो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में देख लो। ये तो है हमारा मेहंदी पाउडर जो कि है 5 फिल्टर, बिल्कुल 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर है। इसमें आपको कोई स्टॉकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको मिक्स करके इसको यूज़ करना है। चाय पत्ती पानी भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये है हमारा 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर। ये आपको 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5, 10 बहुत सारे में मिल जाएगा, ये बल्क से बल्क में। ओके, अभी और डिटेल से और इन्फॉर्मेशन देना है, क्लास से रिलेटेड ही है। ये देखो, ये तो सारी हो गया। अब आपको कलर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना कि मैम हमें कलर क्यों नहीं आता है, किस वजह से हमें कलर नहीं आता है। तो कलर्स के लिए आप लोगों को देखो, डार्क स्टेन के लिए सबसे पहले आपको ऑयल यूज़ करना, सॉरी चाय पत्ती पानी भी आप यूज़ कर सकते हो बराबर मेजरमेंट में। अगर आप चाय पत्ती पानी 100 ग्राम मेहंदी पाउडर में यूज़ कर रहे हो तो कम से कम आपको चाय पत्ती पानी बनाना होगा। मैंने उसका मेजरमेंट दे रखा है चाय पत्ती पानी का 100 ग्राम का, तो आप वो मेजरमेंट देख सकते हो। अगर आप 50 ग्राम मेहंदी पाउडर भी बना रहे हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो आराम से। देखो ये तो है हमारा आफ्टर केयर बाम जो कि डार्क स्टेन के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप अपनी मेहंदी को लगा लेते हो और जब निकाल देते हो, निकालने के बाद आपकी मेहंदी एकदम ड्राई रहती है, डायरेक्ट आप पानी में हाथ डाल देते हो, है ना। क्या करते हो, डायरेक्ट आप पानी में हाथ डाल लेते हो, हाथ पानी से धो लेते हो, फिर आपको कलर नहीं आता। रुको बता रही हूँ। फिर आपको कलर नहीं आता, स्टेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, फिर आप परेशान होते हो कि मैम हमें कलर बिल्कुल भी नहीं आया। तो ट्राई करो ये आफ्टर केयर बाम, ये आफ्टर केयर बाम यूज़ करोगे तो इससे इन्हेंस हो जाएगी आपकी मेहंदी, थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी कलर्स के लिए। तो ये है आफ्टर केयर बाम जो कि ऐसी वाली आती है, छोटी भी आती है बड़ी भी आती है। ये है छोटा वाला और ये है बड़ा वाला। ये तो अलग अलग कलर्स में बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको ऑयल्स का बताया वैसे बाम का भी होता है सेम, अलग अलग कलर्स में बनते हैं, इस टाइप के बाम होते हैं। तो आप चाहो तो ये भी हमसे परचेस कर सकते हो।
साथ में आपको कलर से रिलेटेड दिक्कत आती है ना, सबसे बेस्ट ऑयल हमारा ये जो है हिना ग्लो ऑयल करके है। इससे आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप लोगों को बहुत कलर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइट कलर, ऑरेंज कलर, मेहरून कलर ही आता है, बिल्कुल डार्क कलर आता ही नहीं है, कस्टमर भी भग जाते हैं देख करके, क्लाइंट टूटते हैं, तो आप ये वाला ऑयल ट्राई करो। इससे आपको 100% गारंटेड स्टेन बिल्कुल अच्छा आएगा, बहुत अच्छा इससे आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा। अब हमारा एक सीलेंट स्प्रे बनाने वाला क्लास आ रहा है जो कि यहाँ नहीं होगा, वो वाला क्लास हमारा यूट्यूब पर होगा, ठीक है। उसमें आपको इस टाइप का सीलेंट स्प्रे बनाना सिखाया जाएगा। ये सीलेंट स्प्रे रहेगा। ये वाला जो हमारा क्लास होगा ये यूट्यूब पे होगा, हम इंस्टा पर नहीं लेंगे ये क्लास। और ये वाला जो लाइव है, अगर आप देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इस लाइव को सेव करूं, आप चाहते हो कि मैं इस लाइव को सेव करूं, सबसे पहले बताओ, आप मैसेज करो, सेव करना है या नहीं करना है इस लाइव सेशन को, या हटा दूं या डिलीट कर दूं। इन सब की प्राइस के लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। अगर इस क्लास को आप देखना चाहते हो, वापस से देखना चाहते हो, यही वाला जो हमारा लाइव सेशन है इसे देखना चाहते हो, मैं यहाँ तो नहीं सेव करूंगी इस लाइव सेशन को, यहाँ नहीं करूंगी, यहाँ नहीं करूंगी। देखो, अगर आप कोन की शेल्फ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो ना, और अगर ये सीलेंट स्प्रे बनाना सीखना चाहते हो, तो इसका मैं क्लास लेकर के आ रही हूँ यूट्यूब पे, वो भी 5 मई को रहेगा। 5 मई को इसका यूट्यूब पे मैं क्लास लेकर के आ रही हूँ, तो आप वहां पर ज्वाइन करिएगा। इसको बनाना मैं आपको इजीली सिखा दूंगी, और वो भी घर की चीज़ों से, कहीं बाहर की चीज़ें लानी भी नहीं है आपको। साथ में अगर आप ये सारी चीज़ें परचेस करना चाहते हो, ऑयल्स, पाउडर वगैरह, तो आप हमें DM कर सकते हो, यानी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो कि प्रोडक्ट्स डिटेल्स हम आपको लिस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। अब रही बात डार्क स्टेन के लिए, तो डार्क स्टेन के लिए आप ये आफ्टर केयर बाम वगैरह यूज़ कर सकते हो, चाय पत्ती पानी भी यूज़ कर सकते हो। 50 ग्राम मेहंदी पाउडर में आपको चाय पत्ती पानी कुछ भी 20-30 ml ही ऐड करना है। 100 ml आप पानी लेना, उसमें आपको कम से कम आधी चम्मच, हाँ 100 ml आपको पानी लेना है, उसमें आपको आधी चम्मच डाल दिया, हाँ कर दोगे ऐड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है कि 100 ml पानी लेना है, उसमें आपको आधी चम्मच चाय पत्ती पानी डालना है, सॉरी चाय पत्ती डालना है। उस पानी को उसमें 1 या 2 लौंग डालना, 1 या 2 लौंग पीस कर डालना है, और उसको इतना उबालना है, इतना उबालना है कि वो पानी सिर्फ आधा रह जाए, यानी 30 ml समथिंग ही वो पानी रह जाए, या उससे भी थोड़ा सा कम रहे, इतना उबालना। और उस पानी को अपनी मेहंदी में डालना। उसी पानी से अपनी मेहंदी को भिगो सकते हो, नॉर्मल पानी से भी भिगो सकते हो, और उस पानी से भी भिगो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही तो फिर आप ये प्रोडक्ट चेंज करो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं ना, तो कलर में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल लिंक में, मतलब बायो में डला हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके डायरेक्ट मेरे यूट्यूब पेज पे देख सकते हो। ये वाला वीडियो मैं यूट्यूब पर सेव करने वाली हूँ, आपको वहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा हमारे पेज को, और वहीं जाके हमें फॉलो, मतलब सब्सक्राइब करके वहीं ये वीडियो आपको मिल जाएगा, वहीं जाके आपको हमें देखना है, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे। हाँ ना, हाँ 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 हाँ, क्लास का ही इसी पूरी क्लास को मैं यूट्यूब पे सेव करने वाली हूँ, वहीं आपको ये दिखेगा 60 कौन। और हाँ, लाइव वाली जो क्लास है वो भी हमारा यूट्यूब पर ही होगा। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो लाइव सेशन भी आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि हम इसमें सेटिंग करके रखते तो आपको दिखता नहीं है वो, ठीक है। तो वो लाइव सेशन भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा, जिसमें आपको सीलेंट स्प्रे बनाना सिखाया जाएगा, और हो सकता है कि उस क्लास में आपको ऑयल बनाने का मेजरमेंट भी उसमें बताया जाए उस क्लास में, ठीक है। हम सोच रहे कि उस क्लास में बनाना बताएं आपको ऑयल्स वगैरह भी, तो आप प्लीज़ थोड़ा देख लेना। अब आप बोल रहे थे ना कि टर्न ऑफ कर दो कमेंट, तो मैं 2 मिनट के लिए कर रही हूँ, फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, उसके बाद हम ये सेशन एंड करेंगे। तो जो भी हमारा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लीजिए,
और हमें इस क्लास के बाद मेंशन करिएगा और रिव्यू भी दीजिएगा कि आपको ये क्लास हमारा कैसा लगा, इस क्लास में आपका मतलब कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस। चलिए, तो आप बताइएगा कि मतलब सॉरी बोलने में मिस्टेक हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी इस क्लास में। ओके ओके, आपको हमारा क्लास कैसा लगा, आप हमें रिव्यू दीजिएगा। वहाँ पे यूट्यूब पे हम इसे डाल रहे हैं, तो यूट्यूब पे आप इसको बार बार देख सकते हो और वहाँ पे आप हमें बताइएगा कि हमारा क्लास आपको किस तरीके का लगा, कैसा क्या आपका रहा, सब कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। देखो, शेल्फ लाइफ बढ़ाने की क्लास आपको हमारी ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो क्लास हमारी है 26 अप्रैल में और 27 अप्रैल को। टाइमिंग उस क्लास का रहेगा दिन में 2 बजे से 4 बजे तक। उसका आपको 15 दिन का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। अगर आप वो क्लास के टॉपिक जानना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट अभी कमेंट में लिख दीजिएगा, सॉरी पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा कि कौन बिजनेस वर्कशॉप, तो आपको डिटेल्स हम भेज देंगे, ठीक है। उसका फीस भी बहुत कम है, उसमें बहुत ही डिटेलिंग में आपको हर एक चीज़ सिखाई जाएगी। ये ऑयल हम कहाँ से परचेज करते हैं, कैसे बनाते हैं इन ऑयल को, और ये जो बाम वगैरह रहते हैं इनका क्या यूज़ रहता है, कैसे सारी चीज़ें होती है, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ेगा, कौन को सेल करना कैसे सीखोगे, एक सिटी से दूसरे सिटी में कैसे भेजोगे, कुरियर का जो नॉलेज होता है, पैकेजिंग, बॉक्सेस वगैरह आप कहाँ से खरीदोगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। यानी पूरा बिजनेस से रिलेटेड होता है, मतलब लाइफ चेंजिंग वो क्लास होती है। अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हो ना, तो वो वर्कशॉप आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब उस क्लास से आप अर्निंग करना सीखोगे। अर्निंग ऐसा नहीं है कि वो क्लास लेकर आप बैठ जाओगे, उससे आप अर्निंग करना सीख जाओगे कि भैया हमें अर्निंग कैसे करनी, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना, बिल्ड कैसे करना अपना ब्रांड, सब कुछ सीख जाते हो उस क्लास में। ये क्लास हमारा बिगनर्स के लिए था। वो हमारा क्लास है जो बिगनर्स नहीं है, जो प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, ये क्लास, वो जो क्लास रहेगा वो उन लोगों के लिए रहेगा। हाउ टू ऑर्डर मेहंदी पाउडर, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, यहाँ इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। या आपको जो चीज़ चाहिए आप उसके बारे में बता देना, ओके। हाँ हाँ, हमारा वर्कशॉप 26 और 27 तारीख को है। और हाँ, ये जो सिलेंट स्प्रे बनाने वाला क्लास है ये आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा, वहीं लाइव होगा। आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारी बायो में है आईडी जो है, उस पर लिंक डली हुई है, वहाँ पे आप जैसे टाइप करोगे, अभी स्टोरी भी लगा दूंगी, आप हमें सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अपडेट आपको स्टोरी पे ही मिलेगी, यानी इंस्टा पर ही आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी कि वो टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का, उसमें और क्या क्या चीज़ें हम ऐड करने वाले। क्योंकि जो हमारा सिलेंट स्प्रे बनाने वाला क्लास है ना, उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हमने ऐड किए हैं। चलिए, तो अब हमारा लाइव सेशन एंड करते हैं। अब आप लोग हमें बताइएगा, हमें मेंशन भी करिएगा कि हमारा मतलब जो क्लास था आप लोगों को कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ आप हमें बताइएगा वहाँ पे और हमें मेंशन करिएगा, ठीक है। तब चलिए, अब बाय बाय, हम बहुत थक गए हैं। बाय बाय। मैम सारे ऑयल यूज़ करके ही पेस्ट बना सकते हैं। हाँ हाँ, वो सारी चीज़ें हम हमारे आने वाले 5 मई वाली क्लास में बताएंगे। ऑयल्स का नॉलेज हमारी जो अपकमिंग जो क्लास होगी ना, कौन बिजनेस वर्कशॉप, उसमें हम ये सारी चीज़ें सिखाएंगे बिजनेस से रिलेटेड, ऑयल्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आप ज्वाइन करिए वो वाला, उसमें आपको बहुत ही डिटेल में हर एक नॉलेज मिलेगा। बिजनेस स्टार्ट करना सीख जाओगे और अर्निंग करना भी सीख जाओगे। चलिए, तो अब हमारा लाइव सेशन एंड करते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा क्लास ज्वाइन किया। बाय।